स्वागत है आप सभी का शर्मिष्ठा एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आज इस वीडियो के लेक्चर में मैं आप लोगों को खोटा साहित्य की एक कहानी के बारे में बताने वाला हूं और इस कहानी का नाम है हम जियब कैसे। तो यह जो कहानी है इस कहानी का नाम है हम जियब कैसे, जिसकी रचना की गई है चितरंजन महतो के द्वारा। महेश्वर और पार्वती अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए बाहर निकले होते हैं। तो यहाँ पर दो व्यक्ति हो गए, एक का नाम है महेश्वर और दूसरे का नाम है पार्वती। ये दोनों लोग अपने घर से बाहर निकले हुए रहते हैं और इनका इंटेंशन क्या रहता है, तो अपने रिलेटिव लोगों से मिलना। इनके रिलेशन या रिलेटिव जितने भी लोग होते हैं उन लोगों से मिलने के पर्पज से महेश्वर और पार्वती घर से बाहर निकले होते हैं। ये शाम के समय मुरपा गांव में पहुंच जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं वो एक गांव में पहुंचते हैं। उस गांव का नाम था मुरपा और वो समय थी शाम की। शाम के समय में महेश्वर और पार्वती जो थे वो मुरपा गांव में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर रघुनाथ का दरवाजा खटखटाते हैं। तो वहां पर वो लोग गए और एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के उनका नाम है रघुनाथ, उनका हाउस रहता है। वहां पर जाकर उनका हाउस का दरवाजा ये लोग खटखटाते हैं। रघु की बहू बाहर निकलती है। तो जब यहाँ पर दरवाजे को खटखटाया जाता है रघुनाथ के हाउस का दरवाजा, तो वहां पर रघु की जो बहू थी वो बाहर निकलती है और उन्हें घर आंगन में घुसाती है। उसके बाद वो बहू आकर दरवाजे को खोलती है और ये जो दोनों कोई थे महेश्वर और पार्वती, उन्हें अपने घर के आंगन में घुसाती है, अंदर उन्हें बुलाती है। कुछ समय के बाद महेश्वर की मुलाकात रघुनाथ से होती है। तो कुछ टाइम ड्यूरेशन बीत जाती है। उस टाइम ड्यूरेशन को बीत जाने के बाद जो महेश्वर हो गए उनकी मुलाकात होती है रघुनाथ से, जिसके घर में महेश्वर और पार्वती गए हुए थे मिलने के लिए। यहाँ पर शुरुआत में जो महेश्वर और पार्वती जो मिलने के लिए गए हुए थे तो रघुनाथ से उनकी मुलाकात होती है। दोनों के बीच में बातचीत होने पर रघुनाथ ने बताया कि यहाँ और आसपास के लोग पुलिस से डरते हैं। और इसके बाद में महेश्वर और रघुनाथ के बीच में आपस में बातचीत होने लगती है। तो बातचीत होने के बाद होने के ड्यूरेशन में ही रघुनाथ ने महेश्वर को बताया कि यहाँ पर और इस जगह के आसपास में जो सारे लोग हैं वो सारे के सारे लोग जो है वो पुलिस से डरते हैं। यह एमसीसी का एरिया है। जिस एरिया में आप हैं, जहां पर हम लोग हैं, यह एरिया जो है वो एमसीसी का एरिया है। कुछ समय तक बातचीत करने के बाद दोनों उठ जाते हैं। कुछ देर तक दोनों के बीच में बातचीत हो जाती है और बातचीत हो जाने के बाद फिर दोनों जो है उठ गए। दोनों कोई बेदिया टोला चले जाते हैं। इसके बाद दोनों व्यक्ति एक टोला में जाते हैं। उस टोला का नाम था बेदिया टोला। तो यहाँ पर कौन दोनों कोई जाते हैं, तो रघुनाथ और महेश्वर, ये दो व्यक्ति हैं जिनके बीच में बातचीत हो रही थी। ये दोनों व्यक्ति उठते हैं और चले जाते हैं किस टोला में, तो बेदिया टोला में। वहां पर चुनिया नामक महिला के घर में जाते हैं। तो बेदिया टोला में एक महिला रहती है जिसका नाम है चुनिया। उस चुनिया नामक महिला के घर में ये दोनों कोई जाते हैं। महेश्वर और चुनिया के बीच में बातचीत होने लगती है। उसके बाद वहां पर बातचीत होती है महेश्वर के बीच में और महेश्वर और चुनिया के बीच में, ये दोनों व्यक्ति के बीच में बातचीत होने लगती है। चुनिया ने बताया कि उसका पति पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में मारा गया। तो जब बातचीत होती है तो उसी के दौरान मालूम चलती है, महेश्वर को मालूम चलती है कि चुनिया का जो पति था, उसका पति जो है वो पुलिस और एमसीसी के बीच में मुठभेड़ होती है और उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है, चुनिया के पति की। वह किसी तरह अपने जीवन को जी रही है और चुनिया जो है वो बहुत ही मुश्किल से, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए किसी भी प्रकार से अपने जीवन को जी रही है। एक हार्डशिप वाली लाइफ को चुनिया जो है जी रही है। चुनिया के पति का नाम डमरू था और चुनिया के जो पति हुए जिनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब जो मुठभेड़ में मारे गए थे, उनका नाम था डमरू। चुनिया के कुल 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। और चुनिया के कुल बच्चों की संख्या जो है वो 3 है, जिसमें से उनकी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। तो ये था हम जियब कैसे नामक कहानी की सबसे प्रमुख बातें, सबसे मुख्य बातें। अगर यह वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।